दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। फरीदाबाद निगम चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टियों की तरफ से अपने अपने संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा हो रही है। सबसे आगे की कड़ी में भारतीय जनता पार्टी नजर आती है, चाहे मेयर के नाम को लेकर के हो या फिर वार्डों में संभावित प्रत्याशियों को लेकर के हो। वार्डों में सबसे ज्यादा संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने वालों की है, तो वहीं मेयर में भी अब कई नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आने लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की तरफ से अभी किसी भी नाम पर चर्चा नहीं हो रही है। मेयर के नाम की बात हो या वार्डों में संभावित प्रत्याशियों की बात हो, कांग्रेस की चर्चाएं धरातल पर हैं। आखिर क्या है इसका मुख्य कारण, इसे समझने के लिए आज मेरे साथ खास शख्सियत मौजूद होंगी। वो शख्सियत जो कांग्रेस के सबसे मजबूत नेता माने जाते हैं, तिगांव विधानसभा से विधायकी के लिए मजबूत दावेदारी पेश कर चुके हैं और उस वक्त जब कांग्रेस का बड़ी मुश्किल से दौर गुजर रहा था, यानी पूर्व में विधायक रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, उनका टिकट कांग्रेस ने काट दिया था और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मैं बात कर रहा हूं ललित नागर की। ललित नागर को जब पार्टी से निकाल दिया गया, तब भी राजकुमार शर्मा कांग्रेस के साथ मजबूती से बने रहे, जबकि ललित नागर के वो खास माने जाते थे। बावजूद उसके राजकुमार शर्मा ने कांग्रेस का साथ दिया। उसी कांग्रेस की नीतियों के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति आज मेरे साथ होंगे। आइए उनसे सीधी चर्चा करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि आखिर प्रबल दावेदारी में सबसे ज्यादा संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट भाजपा के साथ ही क्यों बन रही है। आइए ले चलता हूं आपको। सबसे ज्यादा तो लिस्ट मांगने वालों की भाजपा के ही साथ है। देखिए, आज ये भाजपा की तरफ भाग रहे हैं। टिकट तो एक को ही मिलना है। टिकट जिसकी भी एक को मिलेगी, बाकी के 10 लोग नाराज होकर वो वापस कांग्रेस पार्टी में आएंगे। टिकट भी मांगेंगे, वो ऐसा नहीं है कि वापस भी आएंगे, वो टिकट भी मांगेंगे वापस कि हमें कांग्रेस की टिकट दे दो। पर कांग्रेस की टिकट कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ताओं को ही मिलेगी। नहीं तो पहली प्राथमिकता ये लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो भाजपा से भी टिकट मांग रहे हैं वो भी कांग्रेस ही हैं। अगर टिकट नहीं मिलेगी तो वापस कांग्रेस में आकर टिकट मांगेंगे और कांग्रेस उनको टिकट दे देगी। सतपाल जी, मेरे संपर्क में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो भाजपा से भी टिकट मांग रहे हैं और हमसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि जब वहाँ से टिकट नहीं मिलती तो आप कांग्रेस से करा देना। वही बड़ा सवाल कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे पहली प्राथमिकता भाजपा ही क्यों बनी हुई है। सतपाल जी, इनको ये लगता है कि जैसे विधानसभा चुनाव में इन्होंने बेईमानी करी कि सत्ता जबकि हमारी कांग्रेस की बन रही थी पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत से, इनको ये लगता है कि जब हमने इस कांग्रेस को विधानसभा में हरा दिया चीटिंग से या बेईमानी से, तो ऐसे ही हम इनको नगर निगम में भी हरा देंगे। तो इनको कि भाई किसी और को, विपक्ष को मौका ही नहीं मिलेगा कि हमारे तो मशीनें तो सेटिंग है, हमारा प्रशासन है, शासन है, तो हम इनको हरा देंगे या कोई सामने वाले को टिकने नहीं देंगे। सतपाल जी, ऐसा नहीं होगा। याद रखो, 10 लाख का नारा चला था लोकसभा में, वो 1.5 लाख पे आ गया था। विधानसभा हमारा आंधी चल रही थी, जहां पे 65 से 70 सीट आ रही थी। वो अलग बात है कि इन्होंने बेईमानी करी, मशीनों के साथ खिलवाड़ किया और परसेंटेज को बढ़ाया गया और अपने मन मुताबिक इन्होंने परिणाम को घोषित किया। आप ये कह रहे हैं कि मशीनों में हेरफेर करके भाजपा जीत जाती है, इसीलिए लोग अपनी जीत की उम्मीद ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए भाजपा के साथ जा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, मेरा स्पष्ट मानना यही है कि साम दंड भेद भाव से आप चुनाव जीत जाओगे, बस भाजपा की टिकट मिल जाए। भाजपा आपको शासन प्रशासन से, मशीन से आपको जिता देगी। काम जनता से उससे कोई मतलब नहीं है इनको लोगों को कि काम हो या ना हो, सफाई हो या ना हो, सड़कें हो या ना हो, गली बने या ना बने, नाली बने ना बने, पर इनको सत्ता से मतलब है कि हम जैसे भी चाहे मशीनों से आए, चाहे किसी भी तरीके से, पर सत्ता में बने रहे। तो इसका मतलब तो ये आधार मजबूत हो जाता है कि आने वाले समय में मेयर फिर ये बना जाएंगे। अगर आप ये आरोप, अगर आपका मैं सही मान भी लूँ कि भाई ये मशीनें सेट करके चुनाव जीत जाते हैं, जबकि इसका कोई प्रमाण हमारे पास, आपके पास नहीं है, एक आरोप है, अगर ये आरोप मान भी लिया जाए तो इसका मतलब तो फिर ये माना जाए कि आने वाले समय में सत्ता सरकार इन्हीं की होगी, इसीलिए लोग का जाना सही है। सतपाल जी, विधानसभा चुनाव के बाद हम चुनाव आयोग में गए हैं, हमने अपनी एप्लीकेशन दाखिल की है, जो हमारी शिकायतें थी हमने चुनाव आयोग को बताई हैं, पर चुनाव आयोग ने उस पर कोई सुनवाई नहीं करी।
सारी पिटीशन हमने हाई कोर्ट में डाल दी है, जिसका हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को नोटिस कर दिया है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल सरकार बदलेगी, सरकार हरियाणा में भी बदलेगी और सेंटर में भी बदलेगी, और ये बेईमानी की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। निगम में कैसे, अभी निगम में सरकार बनाने जा रहे हैं, आप पुरानी सरकारों की बदलने की बात कर रहे हैं, अभी निगम में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो भी ये लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ही अपना मेयर बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सारे अपने पार्षद चुन करके लाएगी। इस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा कि बेईमानी ना कर पाए, आगे किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन इनके साथ में ना मिलनी भगत करके अपोजिशन को ना हराए। हमारी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा निगरानी रहेगी और बहुत ज़्यादा हमारी टीम बनाई जाएगी इस चीज़ के लिए। जनता भर भर के वोट भाजपा को दे रही है। आप भले ही आरोप लगाते हो कि मशीनें सेट हो जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखता है कि सरकार उन्होंने बनाई है, लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, तो फिर क्यों ना ये माना जाए कि अब की बार भी भर भर वोट जनता देने के लिए आतुर हो रही है भाजपा के लिए। नहीं सर, भर भर के तो वोट कांग्रेस को आ रही है ना इस बार, भर भर के तो पहले देते थे पब्लिक, आज तो जनता ने कांग्रेस को चुना है, चुनने वाले थे, पर ये बेईमानी से मशीनों से चुनाव आयोग एक तरफा सुनवाई एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, तो ये इनकी सत्ता पक्ष में इनको बेनिफिट हो रहा है। वार्ड 25 में आप दावेदारी कर रहे हैं पार्षद पद के तौर पर जी, महिला सीट हो चली है, कितनी मजबूत दावेदारी आप अपनी मानते हैं, क्यों जनता आपको चुनेगी? क्योंकि आप अकेले प्रबल दावेदार हैं, कांग्रेस से दूसरा कोई टिकट मांग भी नहीं रहा है और आप बड़े नेता भी हैं, इसलिए माना ये जा रहा है कि टिकट आपको कांग्रेस की मिल जाएगी, क्योंकि आपका ऊपर से लेके और जो भी कांग्रेस के मुख्य लोग होते हैं उनके साथ आपके अच्छे तालमेल भी हैं और आपने अच्छा साथ कांग्रेस का दिया भी है, तो ये कोई शंका बचती नहीं है कि आपको टिकट ना मिले। टिकट आपको मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। अब सवाल ये है कि जनता आपको क्यों चुनेगी? सतपाल जी, 15 साल से नगर निगम के अंदर भाजपा बैठी हुई है और खासकर हमारे वार्ड के अंदर, और ये बहुत बड़ा वार्ड था और पुराना चर्चित वार्ड है, वार्ड नंबर 25। तो इसमें काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं कि भाई काम कुछ हो नहीं रहा है। सत्ता रहने के बाद करना चाहते तो बहुत कुछ था इनके पास करने के लिए, पर करा कुछ नहीं। आज भी समस्या सफाई की समस्या है, नाली की समस्या है, और इस बार हम वार्ड नंबर 25 में श्रीमती तनु शर्मा जो हमारी धर्मपत्नी है, मजबूत कैंडिडेट दे रहे हैं। और सतपाल जी, मैं आपसे कह के जा रहा हूँ, मैं बड़बोलापन नहीं बोलूँगा, हम जीत के भी आएंगे इस वार्ड को। जनता हमारे साथ है इस बार। जनता आपके साथ क्यों है? जनता क्यों ना हो हमारे साथ? जनता ने हाल बेहाल देखा है, पानी भरता हुआ देखा है, सड़कें टूटी हुई देखी हैं, सफाई होती हुई नहीं देखी है। विधानसभा में भी तो जनता त्रस्ती थी, विधानसभा में भी यही हाल था, लोकसभा में भी यही हाल। सतपाल जी, विधानसभा चुनाव एक पार्टी बेस पे हो गया, पर अब एक जो ये नगर निगम का चुनाव है, ये फेस वैल्यू पे चुनाव है, और जनता जानती है कि कौन आदमी काम करा सकता है आपका, जमीन से कौन जुड़ा हुआ है, ऊपर तक किसकी सेटिंग अच्छी है, जो काम कराने की ताकत रखती है, जो शासन प्रशासन से बात कर सके आंख से आंख मिला के। क्यों आप अपने आप को मजबूत मानते हैं 25 में? सतपाल जी, मजबूत जो इस बार चुनाव होगा फेस वैल्यू पे होगा, पार्टी के सिंबल पे होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले कभी सिंबल नहीं देती थी, और पार्टी अच्छे मजबूत लोगों को चेहरा उतार रही है। इस बार हमारी धर्मपत्नी श्रीमती तनु शर्मा, जो पहले भी 2005 में चुनाव लड़ चुकी है और अच्छा वोट आए थे उनको, 15 साल से सत्ता में बीजेपी है, जो सफाई से लेके नाली से लेके सड़क का अभाव है, जो जनता त्रस्त रही है। आज मजबूत कैंडिडेट तनु शर्मा के तौर पे आ रहे हैं। कैसे मजबूत माना जाए, सवाल ये सबसे बड़ा। देखो, जन समस्या है वो हम जानते हैं, तनु शर्मा भी जानती है। मजबूती से लोगों को क्या परेशानी है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए उनके भले के लिए, क्या उनके स्वास्थ्य के लिए, क्या शिक्षा के लिए, और क्या उनकी सड़क पानी रोजगार के लिए। कैसे कर पाएंगे? सरकार तो बीजेपी की है। सतपाल जी, ऐसा है कि नगर निगम चुनाव की एक अपनी अलग सरकार बनेगी, और उसमें उनका अपना अलग फंड होता है, जो किसी ना एमएलए से होता है, ना राज्य सरकार से जरूर होता है, पर किसी एमएलए और मंत्री से नहीं होता। उसका एक अपना ही एक मेयर होता है, वो एक सीएम के तौर पे होता है, जो फरीदाबाद का होता है। और जब हमारी सरकारी हमारे क्लीन स्वीप हम कर रहे हैं नगर निगम चुनाव, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, मेयर हमारा होगा, फंड हमारा होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप बार बार ये दावा ठोक रहे हैं कि मेयर हमारा बनने जा रहा है? ये आधार कहाँ नजर आता है? सतपाल जी, जो इन्होंने विधानसभा में चीटिंग करी है ना, जो बेईमानी करी है मशीनों के साथ, इस बार जनता जवाब देगी इनको भर के, इनको हरा के छोड़ेगी। जनता के त्रस्त है इनसे,
इस बार जनता मन बना चुकी है, मन तो पहले ही बना चुकी थी, बेईमानी करके सत्ता जीत चुके हैं और अलग बात है, पर ये ज़्यादा सत्ता चलने वाली नहीं है, ये सत्ता जल्दी से जल्दी जाने वाली है इनकी। राजकुमार जी, वार्ड 25 में आप हैं और वार्ड 25 में क्या मुख्य समस्याएं देखते हैं, क्या देखते हैं वार्ड 25 को किस नज़रिए से? सतपाल जी, सबसे पहले तो ये हमारा जो वार्ड 25 है, जो पहले से सबसे पुराना वार्ड रहा है और इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी है कि इसके साथ में अटैच जो है वार्ड नंबर 24 लगता हुआ है, वार्ड नंबर 26 लगता हुआ, वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 28। तो ये सभी के बीचों बीच सेंटर पॉइंट आता है हमारा ये, और इसके पास काफ़ी अपनी सोर्स है और काफ़ी अपनी ज़मीन है सरकारी, जो इसमें करने के लिए बहुत चीज़ है, जैसे कि डिस्पेंसरी हो गए, हॉस्पिटल बनाने के लिए हो गया, पार्क के हो गए, मतलब हम चाहे तो हम बहुत कुछ इसमें डेवलप कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आसपास के दूसरे वार्ड हैं उनमें अगर ज़मीन का अभाव है, जैसा कि 27 में देखा गया, तो उनकी फैसिलिटी को भी आप यहाँ फैसिलिटेट कर सकते हैं वार्ड 25 में, या वार्ड 25 में ऐसे प्रावधान रख सकते हैं कि जो आसपास के और जो लोग हैं वो भी उसका फ़ायदा उठाएं। देखिए सर, जो भी होगा वो एक पॉइंट में ही होता है, जिसका बेनिफिट पूरा वार्ड नंबर 24, 25, 26, 27, 28 सभी लेंगे इसमें, क्योंकि जगह जगह तो कोई चीज़ बनती नहीं है, ना किसी कहीं जगह होती, किसी नगर निगम के अंदर किसी वार्ड के अंदर जगह हो। आज हमारे पास जगह है तो हम उसको सोर्स को पूरे क्षेत्र को एक ही करेंगे हम, जो हमारे पास है। और जो चाहे सरकारी अस्पताल बनाना हो, जो इनकी हवाई रह गई थी कि 50 बेड का घोषणा ही रहेगी, वो धरातल पे तो उतरी नहीं, पर हम इसको जो अपना नगर निगम हमारे शासन प्रशासन सरकार बनेगी, पार्षद चुने जाएंगे, मेयर चुने जाएंगे, तो सबसे पहले हम 100 बेड का अस्पताल पास करेंगे। एक सबसे बड़ा पार्क बनाएंगे, इको पार्क, जो बहुत बड़े क्षेत्र में पार्क होगा, और जैसे भी लोगों की सुविधा समस्या होंगी उनके समाधान के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आप विधानसभा की चुनावों की तैयारी पहले भी कर रहे थे, कांग्रेस से आपने टिकट मांगा था, क्या ये माना जाए कि वार्ड 25 को आप इसलिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं कि आप यहाँ से 24, 25, 26, 27, 28 वार्डों के माध्यम से जो तिलपत विधानसभा बनने वाली है और मुख्य रूप से यही वार्ड उसमें आने वाले हैं, उसकी तरफ आपका इशारा है कि आप वहाँ भी चुनाव की तैयारी करेंगे आने वाले समय में? सतपाल जी, देखो, ये तो आने वाले टाइम में तो विधानसभा का प्रत्यक्ष बदलने वाला है। जो पुरानी तिगांव विधानसभा थी वो अलग हो जाएगी, नई विधानसभा अलग बनेगी नए नाम से। अब चाहे वो तिलपत नाम से बने या किसी नाम से बने, वो बनेगी। पर हमने अभी भी दावेदारी करी थी, हम चाहेंगे कि नगर निगम में हम एक अच्छा ब्लूप्रिंट लाएं लोगों के लिए, अच्छी उनकी क्या ज़रूरत है, क्या वो मांगते हैं पूरे वार्ड के चारों तरफ के, हम उनकी सहूलियत के हिसाब से हम इस वार्ड को एक उम्दा वार्ड बनाएंगे, एक कहते हैं ना कि जिसे एक सबसे स्वच्छ वार्ड बनाएंगे। क्या ये दावा राजकुमार शर्मा का अभी भी कायम है कि तिलपत से चुनाव लड़ा जाए? पहले तो टिकट तो आपने इस पर मांग ही लिया तिगांव पे भी, तो क्या अभी भी आपका ये दावा मजबूत रहेगा और उसको उसी के दृष्टिकोण आप ये सब तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हर कोई बड़ा सोचता है, हम भी बड़ा सोच रहे हैं भाई। आपको जो अगर कुछ करना है तो सरकार में तो आपको आना पड़ेगा, और हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के साथ है। जब समय खराब रहा तब भी साथ में, अच्छा समय आएगा तब भी साथ में रहेंगे, और पार्टी टिकट देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और लोगों का काम करेंगे। चर्चा रह के आती हैं कि बड़े नेता हैं कांग्रेस के विजय प्रताप जी, वो मेयर चुनाव लड़ सकते हैं, उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ सकती है, कोई सच्चाई दिखाई देती है क्या इनमें? देखिए, चर्चा तो चल रही है, और बड़े नेता हैं और बहुत अच्छे नेता हैं, जमीन से जुड़े हैं, और पुराने बड़े नेताओं में से गिनती आती है, और जो अगर वो लड़ते हैं तो ये पार्टी का डिसीजन होगा, और सब हम साथ मजबूती तरीके से मेयर का चुनाव उन्हें लड़ाएंगे, भाभी को। आपने चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली है? जी, हमारी तरफ से वार्ड नंबर 25 से तनु शर्मा को हमने एक अच्छा कैंडिडेट दिया, पढ़ा लिखा शिक्षित कैंडिडेट, जो हर चीज़ को, समस्या को समझता है और जानता है, और उसका निदान भी कराने की ताकत भी रखता है। चलिए राजकुमार जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया।